दोस्तों अगर आपको यूपी टीजीटी मैथ सब्जेक्ट का टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आप जो है मैथ का टीचर बनना चाहते हो, आप 9th और 10th के बच्चों को मैथ पढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरीके से जो है आप मैथ के टीचर बन पाओगे। तो अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू मिस। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको गणित सब्जेक्ट का जो है टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टीजीटी के बारे में, यानी कि यहाँ पर अगर आप एक टीजीटी टीचर बनेंगे तो आप जो है 9th एंड 10th के बच्चों को पढ़ाएंगे। और क्या पढ़ाएंगे? मैथ, क्योंकि हम यहाँ पर मैथ की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको मैथ का टीचर बनना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन विथ मैथ, यानी कि आपका ग्रेजुएशन मैथ के साथ होना चाहिए, यानी कि मैथ से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और प्लस आपने बीएड किया हुआ हो, तो जो है आप यूपी टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ मैथ में जो है आप क्या क्या कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में जो है आप या तो बीए किए हुए हो मैथ से, या तो जो है आप बीएससी किए हुए हो मैथ से। तो अब यहाँ पर बीए भी मैथ से होता है। बहुत सारे बच्चे जो है अब ये सोच रहे होंगे कि बीए मैथ से कैसे। तो हम आपको बता दें कि बीए भी जो है मैथ सब्जेक्ट से होता है, इसमें भी मैथ होता है। और बीएससी तो आप जानते ही हैं कि बीएससी मैथ से होता ही है। तो आप या तो बीए मैथ से किए हो या तो बीएससी किए हुए हो, तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा मैथ के साथ, और उसके बाद आप जो है बीएड कर लीजिए तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि 3 साल मैथ लिए होंगे, यानी कि मान लीजिए कि आपने बीएससी किया हुआ है और पीसीएम से किया हुआ है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया हुआ है, तो आपका 3 साल मैथ हो सकता है। या फिर जो है मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में आपने मैथ छोड़ दिया, तो अब यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कंडीशन वो ये है कि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर, यानी कि तीनों ही साल में आपका मैथ मैथ मैथ, यानी कि तीनों ही साल में आपका मैथ होना चाहिए। फर्स्ट ईयर में भी आपका मैथ हो, सेकेंड ईयर में भी मैथ हो और फाइनल ईयर में भी मैथ हो, तो जो है आप यूपी टीजीटी के लिए, वो भी मैथ सब्जेक्ट के टीचर बनने के लिए बिल्कुल अप्लीकेबल होते हैं। आप जो है टीचर बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आती है, मान लीजिए कि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है मैथ और जो है फाइनल ईयर में आपका नहीं है। मान लीजिए कि आपने जो है पीसीएम से किया हुआ है, फर्स्ट ईयर में जो है आपका मैथ है, सेकेंड ईयर में मैथ है और फाइनल ईयर में जो है आपने मैथ छोड़ दिया, कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, तो 2 ही साल आपका मैथ हो रहा है। या फिर जो है आपने बीए किया हुआ है तो बीए में भी मान लीजिए कि आपका जो है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैथ है, फाइनल ईयर में छूट गया, फाइनल ईयर में आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया। कहने का मतलब 2 साल आपका मैथ है और 1 साल आपका मैथ नहीं है, तो क्या अब यहाँ पर आप अप्लीकेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है कि आप अप्लीकेबल होंगे कि नहीं होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत बार ऐसी वैकेंसी आई है, बहुत बार ऐसी शिक्षक भर्ती आई है जिसमें कि जिसका 3 साल मैथ है वो भी जो है भर्ती हो गए हैं, और जिसका 2 साल है वो भी भर्ती हो गए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जिसका 2 साल है मैथ है वो जो है बाहर हो गए हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जिसका 2 साल मैथ है वो जो है भर्ती हो गए हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब मान लीजिए एक पॉइंट और यहाँ पर बनता है, एक और होता है जैसे कि स्टैटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, जो कि आप जानते हैं कि ये जो है मैथ का ही एक पार्ट होता है। तो आपने मैथ लिया है और मैथ के साथ आपने स्टैटिक्स ले लिया है, और मान लीजिए इसके साथ आपने फिजिक्स ले लिया है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो है आपने तीनों लिया है, और फाइनल ईयर में आपने क्या किया कि अब यहाँ पर जो है आपने स्टैटिक्स छोड़ दिया, या फिर फाइनल ईयर में आपने मैथ छोड़ दिया। तो मान लीजिए कि फाइनल में जो है आपका फिजिक्स हो गया और मैथ हो गया, ये दोनों ले लिए, या फिर जो है फाइनल ईयर में आपने स्टैटिक्स ले लिया, फिजिक्स ले लिया। कहने का मतलब इन दोनों में से आपने कोई एक ले लिया तो भी जो है आप उसके लिए एप्लीकेबल होते हैं टीजीटी के लिए, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये भी आपका मैथ का ही पोर्शन होता है। तो ये आपका 3 साल हो चाहे ये आपका 3 साल हो, 3 साल मैथ के पोर्शन है तो आप जो है एलिजिबल होते हैं। लेकिन 2 साल के कंडीशन में जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है और हाँ भी हो सकता है।
अगर बात करें बीए की, तो बीए भी जो है आपका मैथ से होता है और तीनों साल आपका मैथ होना चाहिए। एक सब्जेक्ट आप मैथ ले लीजिए, 2 जो है कोई आर्ट का सब्जेक्ट ले लीजिए, तो इस तरीके से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 3 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। तो आप जो है तीनों साल में मैथ रहेगा आपका, तो ही जो है आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।